सितारों के आगे जहां और भी है, अभी सियासत के इम्तिहान और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां अभी और भी है। आज का ये प्रोग्राम 30 साल बेमिसाल एक जश्न रखा गया है, जिसमें अबू आसिम सर को 30 साल पूरे होने की खुशी में ये जश्न रखा गया है। ये प्रोग्राम में यहाँ पे वो काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और ये प्रोग्राम उस अजीम शख्सियत के 30 साल पूरे होने पे उनकी खिदमत, उनकी जद्दोजहद को याद करने, उनकी इखराज तहसीन पेश करने के लिए रखा गया है, जिन्हें हम अबू आसिम आज़मी के नाम से जानते हैं। अबू आसिम आज़मी का ये 30 साल का सफ़र सिर्फ एक सियासी सफ़र नहीं, बल्कि एक जद्दोजहद, एक अज़म, एक ख्वाब और आवाम की खिदमत की पहचान है। ये वो शख्सियत है जो किसी तारीफ़ या तारुफ का मोहताज नहीं। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा तालीम के लिए फ़रोग़, इंसाफ की बहाली और महरूम तबक़ात की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वक़्फ़ रहा। उन्होंने हमेशा नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए और उन्हें हकीकत का रूप देने के लिए अमली मैदान में कदम बढ़ाया। उन्होंने गरीबों, मज़दूरों और मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हर उस जगह पर खड़े रहे जहाँ इंसाफ की ज़रूरत थी। आज से 30 साल पहले किसी ने ये सोचा भी न था कि एक आम सा नौजवान सियासत में आकर लाखों दिलों पर राज करेगा और उसकी आवाज़ बनेगा। हर दिल पे उसकी हुकूमत होगी। लेकिन अबू आसिम आज़मी ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ़ हो और जज्बा खिदमत का हो तो मंजिल खुद करीब चलकर आ जाती है। अबू आसिम ने कई तालीमी अदारे का भी कायम किए हैं, समाजी इंसाफ पे भी काम किए हैं और हर उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ आवाम को उनकी ज़रूरत थी। उनका ये पैगाम कि हमेशा वाज़ेह रहा कि सियासत किसी ताकत का नाम नहीं, बल्कि खिदमत का नाम है। आज उनके 30 साल के सफ़र को देखकर हम भी फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये एक बेमिसाल सफ़र है जो आने वाली नस्लों के लिए मशाल बनकर रहेगा। अबू आसिम सर ने स्कूलों के लिए बहुत आवाज़ उठाई। तालीम उन्होंने स्कूल, कॉलेज के अदारे भी कायम किए, गरीबों के बच्चे ताकि उसमें पढ़ सके। उनका मानना था कि समाज को अगर बदलना है तो पहले कलम को ताकत देनी होगी। ये 30 साल का सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। ये सफ़र कभी मुखालिफतों से भरा था तो कभी साजिशों से और कभी मुश्किलात से, लेकिन अबू आसिम सर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सियासत में अपनी एक नई पहचान बनाई और तालीम के मैदान में इनकलाबी कदम उठाए। जो वुमेन राइट्स के प्रेसिडेंट और समाजवादी से अबू आसिम सर ने मुझे ये सेल दिया है। इस सेल के जरिए मैं बहुत सी एनजीओ को जोड़ रखी हूँ, और इसका मतलब ये होता है कि जो सोशल वर्क कर रही है, जो समाजवादी, वो हम एनजीओ के जरिए करें, और एनजीओ की सोशल वर्क ही कर रही है, लेकिन इसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। हम आज इसमें प्रोग्राम के जरिए हमने उस एनजीओ के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को बनाया है, और ये इसके लिए एक जश्न किया गया है 30 साल उनका पूरा होने पर। ये 30 साल में उनकी सिर्फ कहानी नहीं, कुछ जद्दोजहद को हमने बताया है। साल का जो ये प्रोग्राम बेमिसाल रखा गया है, ये निहायत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि ये प्रोग्राम न सिर्फ उनके प्रोग्राम है, उनकी जिंदगी के 30 साल का सफर को बयान किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ उनकी कामयाबी ही नहीं, पूरे संघर्ष को बताया गया है। उनकी जो ये लाइफ गुजरी है वो बहुत ही जद्दोजहद से गुजरी है, और ये जो सफर उनका गया है वो सिर्फ सफर ही नहीं, बल्कि एक कुर्बानी है, एक कहानी नहीं, ये एक इनकलाब है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों ने 95 से जो सफ़र अपना शुरू हुआ है, सियासी सफ़र 2025 30 साल का लोगों ने सोचा और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई जो है ना, आज वो है कि समाज के दबे कुचले दलित और मुसलमानों के साथ जो जाति हो रही है, वो लड़ाई हम 30 सालों से लड़ रहे हैं, और आज इस माध्यम से हमने सबका साथ मांगा है कि इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सब साथ में आइए। वरना आज जो है इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो मेजोरिटी में है वो जो चाहे कर ले, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जो माइनॉरिटी में है उनके लिए सारे बंधन है। उनकी मस्जिदों का माइक उतारा जा रहा है और रात भर डीजे बज रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। सड़क पर सारे त्यौहार हो रहे हैं, मुसलमान मस्जिद के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता है। ये हो रहा है, इसलिए इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सारे लोगों ने साथ दिया है। मैं सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोगों ने 30 साल को महसूस किया है और बुलाकर आज हमारा रजिस्ट्रेशन किया।